गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेबलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम डेली वैकेबलरी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो आए हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वैकेबलरी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन सस्पेंडेड और स्लोड डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और इन एन डीप स्लीप। मीन्स कोई चीज़ ऐसी जो नॉर्मल फंक्शन करती हो लेकिन कुछ समय के लिए रुक जाए, कुछ टाइम के लिए ऐसा लगे कि वो क्या है, गहरी नींद में चली गई हो। निष्क्रिय सामान्य शारीरिक कार्यों को कुछ समय के लिए निलंबित या धीमा करना। किसी कार्य को जो आप कर रहे हो उसको निलंबित कर दो, कुछ समय के लिए रोक दो या फिर धीमा कर दो, या फिर आप ऐसा समझिए कि कोई गहरी नींद में हो, उसको हम कहते हैं डोरमेंट। इसका मतलब होता है नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम। मीन्स जो चीज़ कंटिन्यू चल रही हो लेकिन कुछ समय के लिए क्या हो, रुक जाए, एक्टिव ना रहे, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डोरमेंट। कुछ समय के लिए निष्क्रिय, कुछ पर लिमिटेड टाइम के लिए जब निष्क्रिय हो जाती है चीजें, उसके लिए हम कहते हैं डोरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इल्यूडिकेट। इल्यूडिकेट का मतलब होता है टू मेक क्लियर, स्पष्ट करना। स्पष्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं इल्यूडिकेट। टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट, स्पष्ट करना, व्याख्या करना किसी चीज की, किसी भी चीज को ढंग से समझाना, उसकी व्याख्या करना, उसको हम बोलते हैं इल्यूडिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्टूडियस। फास्टूडियस का मतलब होता है केयरफुल इन ऑल डिटेल, मेटिकुलस, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। फास्टूडियस का मतलब होता है सभी विवरणों में सावधान, सार्वजनिक पूर्वक प्रश्न करने में बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको प्रश्न करना बहुत मुश्किल हो, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जो हर चीज को एक परफेक्ट तरीके से चाहता हो, जिसको संतुष्ट करना इतना इजी नहीं हो, जिसको प्रश्न करना इतना इजी नहीं हो, उसको हम बोलते हैं फास्टूडियस। कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, हर बात को उत्कृष्टतम रूप में देखने का इच्छुक, या फिर पूर्णतावादी। मीन्स जो भी चीज़ वो कर रहे हो, जो भी काम वो कर रहे हो, उसमें 100% क्या हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो, बिल्कुल सही ढंग से काम हो, उसके लिए हम कहते हैं कि भाई परफेक्शन से जो काम हो, उसके लिए हम कहते हैं फास्टूडियस। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ओवरवेलमिंग, अलार्मिंग और डेथफुल। मीन्स भारी, खतरनाक या फिर भयानक। इंस्पायरिंग, फिर जिससे आपको डर लगने लगता है, डर पैदा करने वाला जो चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है टू बी अबेंडन, त्याग करना, किसी चीज का त्यागना, उसको हम बोलते हैं फॉरसेक। टू लीव अ पर्सन और अ प्लेस फॉर एवर, किसी चीज को आप हमेशा के लिए छोड़ दो, स्पेशली जब आप उसके साथ रहना चाहते हो तब उस चीज को छोड़ना किसी की खुशी के लिए हम कहते हैं फॉरसेक। किसी व्यक्ति या स्थान का सदा के लिए परित्याग करना, विशेषतः अनपेक्षित रूप से, आप जब नहीं चाहते हो कि उसको छोड़ो तब भी आप उसको छोड़ते हो, तब वो होता है फॉरसेक। नेक्स्ट फ्रॉट, causing or affected by anxiety or stress filled with something undesirable, भरा हुआ, चिंता या तनाव से उत्पन्न या प्रभावित, किसी अवांछित चीज से भरा हुआ। मीन्स आप अनडिजायर किसी चीज से भर जाओ, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से भर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉट। फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट, मीन्स किसी अनप्लीजेंट चीज से, अरुचिकार बातों से आप परिपूर्ण, मीन्स जो आपको खुशी नहीं देती हो, अरुचिकार बातें जो हो, जो आपको पसंद नहीं हो, उससे आप जब भरे हो तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। गॉची का मतलब होता है टैक्टलेस, मीन्स व्यवहारहीन, जिसमें कोई व्यवहार कुशलता नहीं होती, उसको हम बोलते हैं गॉचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशल अव्यक्त, अपरिष्कृत और सामाजिक रूप से अजीब, जो सामाजिक रूप से अजीब हो, जो इसका व्यवहार कुशल ना हो, जो व्यवहारहीन हो, जिसमें मैनर्स ना हो, उसके लिए हम वो यूज करते हैं गॉची। हॉटी। हॉटी का मतलब होता है प्राउड, अभिमानी या फिर गर्व। प्राउड एंड थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, जब आपके मन में ये भावना होती है कि भाई आप दूसरों से अच्छे हो, बेटर हो, सामने वाला कुछ नहीं है, तब आप फील करते हो, उस वर्ड को आप बोलते हैं हाउटी। घमंडी और स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना, धम्पी या अधक्त, प्राउड फील करना, अभिमानी होना, गर्व होना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे वोकैबुलरी का हॉवर्ड। रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना, हवा में एक ही स्थान पर रहने के लिए हम बोलते हैं हॉवर्ड। यूज्ड अबाउट अ बर्ड एक्सेट्रा, टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। पक्षी, विमान आदि का आकाश में मंडराना, एक ही जगह पे हवा में जब उड़ती है कोई चीज, चाहे वो पक्षी हो, विमान हो या कुछ भी चीज, उसके लिए हम बोलते हैं हॉवर्ड। अबाउट यूज अ पर्सन और टू वेट नियर समबडी,
किसी पर्सन के लिए भी यूज करा जाता है समटाइम्स। किसी व्यक्ति या वस्तु के निकट प्रतीक्षा करना, किसी चीज के अराउंड आप जब किसी का वेट कर रहे हो तब भी हम यूज करते हैं वर्ड फॉरवर्ड। इम्पेस, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। गतिरोध, ऐसी स्थिति जिसमें कोई प्रगति संभव ना हो, उसको हम बोलते हैं इम्पेस। A difficult situation in which no progress can be made because the people involved cannot agree what to do. ऐसे लोगों के साथ रहना, लोगों के असहमत ना होने के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति जिसमें बात या काम आगे ना बढ़ सके। मीन्स आप जिन लोगों के साथ हो, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो आपके वर्किंग से एग्री नहीं है, किसी चीज़ पे डिसअप्रूवल आता है, वो इन्वॉल्व पर्सन जो है वो एग्री नहीं होते और उस कारण से आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो उस पोजिशन को हम कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं इम्पेस। आशा करती हूँ आपको वैकेबलरी अच्छी लगी होगी। ये लेटेस्ट वैकेबलरी जो हर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड